चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे महान विद्वान और आचार्य चाणक्य ने लिखा था। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ भड़के मन को शांत करने के कुछ तरीके चाणक्य नीति के आधार पर सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। अगर आपका मन भड़का हुआ है और आपके इस भड़के हुए मन को शांत करना चाहते हैं या नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। वीडियो में बताए गए हर एक लाइन, हर एक पॉइंट आपको ग्रोथ दिलाएगा। आपकी भटके हुए मन को नियंत्रित करने के लिए दुनिया में कई तरह की आदमी है और यह चाणक्य नीति के कुछ पॉइंट्स सभी को और सभी में लागू होता है अगर आप इसको लगो लेते हैं। आपके भटके हुए मन को भी आप शांत कर सकते हैं। इसीलिए आप यह वीडियो पूरा देखिए। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप हमारे वीडियो को देख पाए। आत्मनियंत्रण। जितेंद्रिय सदा सुखी है। चाणक्य कहते हैं कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होती हैं, तब हम शांत और सुखी रहते हैं। इंद्रियों का संयम जीवन में संतुलन और शांति लाता है। धैर्य और संयम। धैर्य सर्वत्र साधन। धैर्य हर जगह सफलता का साधन है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। धैर्य रखने से मन शांत रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। सत्य का पालन। सत्यवद धर्मंचर। सत्य बोलना और धर्म का पालन करना मन को शांति प्रदान करता है। जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं तो हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता और हम शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। स्वाध्याय और ज्ञान। विद्या विवादाय धनमदाय शक्तिः परेशा परिपीडनाय। चाणक्य के अनुसार विद्या और ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। स्वाध्याय और ज्ञान का सही उपयोग हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ज्ञान की प्राप्ति से हमें सही और गलत का भेद समझ में आता है। संतोष और सरलता। संतोष परम सुखं। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। संतोष और सरलता से जीना मन को स्थिरता प्रदान करता है। संगति का महत्व। सत्संगत्वे निस्संगत्वं। अच्छी संगति से निरासक्ति प्राप्त होती है। सही संगति हमें सही मार्ग पर ले जाती है और मन की शांति को बढ़ावा देती है। गलत संगति से मन विचलित होता है, इसलिए अच्छी संगति का चयन करना आवश्यक है। समय का प्रबंधन। कालः सर्वत्र साधनम्। समय का सही उपयोग और प्रबंधन जीवन में शांति और सफलता लाता है। समय का प्रबंधन करने से हम अपने कार्यों को सही समय पर पूरा कर सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोधो वैरस्य कारणं। क्रोध वैर का कारण है। चाणक्य के अनुसार क्रोध को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब हम क्रोध पर काबू पा लेते हैं तब हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करने के उत्कृष्ट साधन हैं। चाणक्य नीति में योग और ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया है। नियमित ध्यान और योग से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। आइए अब हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैं एक ऐसी कहानी पेश करूंगा जो आपको समझने में आसान होगी। कहानी एक राजा और संत। एक समय की बात है, एक छोटे राज्य का राजा हमेशा तनाव और क्रोध में रहता था। उसकी इस आदत के कारण राज्य के लोग भी दुखी रहते थे। राजा ने कई बार मन को शांत करने की कोशिश की,
लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन एक संत उसके राज्य में आए और राजा ने उनसे अपने मन की समस्या का समाधान पूछने का निश्चय किया। संत की शिक्षा। संत ने राजा से कहा, राजन, मन की शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, इसके लिए आंतरिक संतुलन आवश्यक है। मैं तुम्हें कुछ सरल और सहज उपाय बताता हूं जो चाणक्य नीति पर आधारित हैं। धैर्य का महत्व। संत ने कहा, राजन, धैर्य ही सभी समस्याओं का समाधान है। जैसे जल को शांत होने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी धैर्य चाहिए। जब भी क्रोध आए तो 10 गहरी सांसें लो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत करेगा। सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, संत ने कहा। हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखो। समस्याएं आती हैं, लेकिन उनसे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। नियमित ध्यान। संत ने सुझाव दिया, प्रतिदिन सुबह और शाम को कुछ समय ध्यान में बिताओ। ध्यान मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। आत्मावलोकन। अपनी गलतियों का आत्मावलोकन करो, संत ने कहा। हर दिन सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का अवलोकन करो और अपनी गलतियों से सीखो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। संगति का महत्व। अच्छी संगति में रहो, संत ने सलाह दी। सद्गुरु, अच्छे मित्र और विद्वानों का साथ मन को स्थिरता और प्रेरणा देता है। क्षमा का अभ्यास। क्षमा करना सीखो, संत ने कहा। किसी से क्रोध या द्वेष मत रखो। क्षमा मन को हल्का और शांत बनाता है। सरलता और संयम। सरलता और संयम से जीना सीखो, संत ने कहा। अति महत्वाकांक्षी मत बनो और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। सरल जीवन मन को शांति प्रदान करता है। संत की शिक्षा का प्रभाव। राजा ने संत की सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। ध्यान और आत्मावलोकन ने उसके मन को स्थिरता प्रदान की। सकारात्मक सोच और धैर्य ने उसकी समस्याओं को हल करने में मदद की। क्षमा और सरलता ने उसके मन को हल्का और शांत किया। कुछ महीनों में राजा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वह शांत और संतुलित रहने लगा। उसके राज्य के लोग भी खुश रहने लगे और राज्य में सुख शांति स्थापित हो गई। कहानी का नैतिक। चाणक्य नीति के ये सरल और सहज उपाय हमारे जीवन में मन की शांति और संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। धैर्य, सकारात्मक सोच, ध्यान, आत्मावलोकन, अच्छी संगति, क्षमा और सरलता जैसे गुणों को अपनाकर हम अपने भड़के हुए मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति का पालन करके हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। ये शिक्षाएं हमारे जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सरल और सहज उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छे से टॉपिक लेकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।